कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा ना खा रहा है ना पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए, कोई जलेबी पा रहा है, कोई दही पा रहा है, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल और ऐसे सैकड़ों दुकानों से वो तो आदेश कर दिया था, सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने की, करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता, तो कैसे करोड़ों रुपया? बोले लाखों मजनू तैयार हो गए। ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ये से मारने के लिए पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे, और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की, उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ करें राधा, कार्य के बीच में बोलो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा, ये संहट करी हो पहचानी साधु ते होए लगा। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम, ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की। बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई? बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो। जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है? अहम प्रदान होता है तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है,
ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। और उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है तो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम अष्ट धातु के ठाकुर जी थे। तो ठाकुर जी की जितने सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए और व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे, हम वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस ही रहेगा हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं, ये मैंने सुना है। आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते। तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वादु पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे। कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधनाभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता। वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हैं, खूब नाम जप करते हैं। पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती है उससे अपना, अब इनको लालच लगा। ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वो दंपत्ति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। उनका नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था, उसी में कालिदास जो महान भागवत बैठ गए। वो हाथ जोड़े, प्रभु आप यहाँ, ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं। और झा भक्त उनको कहते थे आपने बड़ी कृपा की, आप यहां आए, लेकिन ये आपके योग्य नहीं। आप इतने महान, मैं इतना नीच। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष, हम जैसे नीचों के यहां आएंगे तो आपका उपहास होगा। प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं, धनहीन हूं। प्रभु आपको यहां बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता। अहोवत सुपचतो गरीयान यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े। और आप एक कृपा करें, आप दोनों अपने चरण धोए, हमें चरणामृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं।
और उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा, प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार, दीन को आदर रीति सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था, रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा, मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे हैं, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा, देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए, किसी भी तरह से देखो, अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मान। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी के हैं, जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा? अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल अहेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे, भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा, मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा क्योंकि आप बैठे हैं हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया, सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं, जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा! चल दिए पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जे ही वो अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में, चरण रज बांधे। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधे, एक चीज तो मिली, भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके और वो चूसी हुई गुठली बाहर जाकर के पेड़ के पास ही फेंक, वो छुपे बैठे थे। भगवान वैसा ही भक्त के जीवन में करते जैसी उसकी चाह होती है। फेंक के चली गई। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, ओहो हरि की अपार कृपा, एक एक छिलका चाट रहे, एक एक गुठली चाट रहे। आप विचार कीजिए, एक उच्च कुल का एक महाभागवत एक ऐसे दैन्य महाभागवत की गुठली चाट रहा है। किस लिए? इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करा देगा, और नाम के प्रेमी है। जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है, वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है नाम, अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। सत्संग का प्रारंभ इसी बात से हुआ था कि अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक हमारी साधना रंग नहीं लाएगी। इसलिए हमें नाम में प्रीति हो जाए, नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे हैं कि मर जावेगा मूर्खा
क्यों न भजे भगवान। ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता भज नाम, तो अमर होए रहे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए, तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, नाम जापक को नहीं होता कष्ट, वो ऐसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे, अगला जन्म नहीं होगा। तज ममता भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, भजया नहीं भगवान अरे मूर्ख मर जावे। कभी किसी भी क्षण शरीर तुम्हारा छूट सकता है। ताकू मनवा धिक है साहेब सुमरिया नाही, अलग पुरुष नहीं ओ लख्यो पढ़ो मोह के माही। पढ़ो मोह के माही समझ ले मनुआ मेरा, पढ़िया पुतला जान होएगा सूना डेरा। कहत दीन दरवेश ज्ञान लगी ना धाकू, साहेब सुमरा नाई धिक है मनवा ताकू। यदि साहब श्री हरि का नाम जप नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, तो ये तेरा शरीर, तेरा सब साम्राज्य यहीं पड़ा रहेगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर नाम जप कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शरीर राग छूट जाएगा, शरीर संबंधियों का मोह छूट जाएगा। इसलिए सुमिरो, निरंतर नाम सुमिरो। रग रग नाम रम्यो रहे तो निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सबका साक्षात्कार इसी नाम से हो जाएगा। रग रग नाम रम्यो रहे, ये रग रग नाम कब चलता है? बुरी सखी जी कहती, जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम ही नाम, श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, धीरे धीरे उतरेगा। तो बोले रग रग नाम रम्यो रहे निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सब भगवान का साक्षात्कार ज्ञान का हो जाएगा। राम श्याम रवि एक है सुंदर सगुण स्वरूप, चाहे राम रूप देखना चाहो चाहे श्याम रूप देखना चाहो। रसना नाम संभारिए, श्रवण ही सुनिए नाम, नयने निरखो नाम को रविदास है काम। रात दिन नाम जप करो, ऐसे नेत्रों में नाम लिखा दिखाई दे, कानों में वही नाम सुनाई दे और हृदय से वही नाम उच्चारण हो। जो चाहोगे राम रूप श्याम रूप निर्गुण निराकार सगुण साकार, जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। संत अनेकन जे भय किन्हीं नाम पुकार, रविदास सब छोड़ के नाम ही नाम उचार।